अध्याय 3 फिजी एक छोटा भारत यात्रा विवरण। इस पाठ में फिजी देश का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। कई अर्थों में फिजी एक छोटा भारत है। भारत की एक प्रमुख विशेषता अनेकता में एकता फिजी में भी दिखाई देती है। इस पाठ को पढ़कर पाठक के मन में फिजी के अनेक चित्र उभरते हैं। सन 1897 की बात है। ब्रिटिश सरकार द्वारा एक समझौते के अंतर्गत लगभग 500 भारतीय श्रमिकों को समुद्री जहाज में बिठाकर भारत से 10,000 मील दूर सुदूर पूर्व के एक देश में भेजा गया था। जाने वाले श्रमिक यह तक नहीं जानते थे कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। महीनों की कष्ट भरी, थका देने वाली, बीमार कर देने वाली यात्रा पूरी करके भारतीय श्रमिक फिजी पहुंचे थे। वहां पहुंचकर वे ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत चीनी उद्योग को स्थापित करने में जी जान से जुट गए थे। शर्तबंदी प्रथा, जिसे एग्रीमेंट कहा जाता था, के अंतर्गत ये लोग गिरमिटिये कहलाने लगे। गिरमिट उनके लिए श्रम भूमि थी। गिरमिट के कठोर दिनों में रामायण की चौपाइयों ने उन्हें साहस दिया। अपने साथ वे भारतीय संस्कृति की धरोहर स्वरूप राम, कृष्ण, हनुमान, शिव आदि से संबंधित भजन गीत आदि लेकर गए थे। दिन के कठोर परिश्रम से थकने के बाद रात को विभिन्न समूहों में वे इन्हें गाते थे और भारत से जुड़े रहते थे। सन 1916 तक 60,000 से अधिक भारतीय श्रमिक बनकर फिजी पहुंच चुके थे। इनमें अधिकांश अपना एग्रीमेंट समाप्त कर फिजी में ही बस गए थे। तब कौन जानता था कि ये अनपढ़ भारतीय प्रवासी एक दिन फिजी के सम्मानित नागरिक होंगे। प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व में सरोवर में खिले कमल की तरह सैकड़ों छोटे द्वीप बिखरे पड़े हैं। इनमें से 343 द्वीपों के एक समूह को फिजी कहते हैं। हरे हरे नारियल के वृक्ष और सुनहली बालू से फिजी का तट घिरा हुआ है। फिजी में सौंदर्य बांटने में प्रकृति ने उदार हृदय का परिचय दिया है। फिजी की कुल जनसंख्या का आधे से अधिक भाग भारतीय मूल के लोगों का है। प्रवासी भारतीयों का इतना बड़ा प्रतिशत विश्व के अन्य किसी भाग पर नहीं मिलता है। 10 अक्टूबर 1874 में फिजी ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया था। ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बनने से फिजी में शांति और व्यवस्था के युग का आरंभ हुआ। फिजी की अर्थव्यवस्था में गन्ने का विशेष महत्व है। वहां बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होने लगी और चीनी मिलों की स्थापना हुई। शीघ्र ही यह चीनी उद्योग प्रगति करने लगा। इसकी नींव में भारतीय श्रमिकों का अपार श्रम लगा हुआ है। मातृभूमि से हजारों मील दूर लगभग असहाय स्थिति में रहकर उन्होंने गन्ने के खेतों को अपने खून पसीने से सींचा। 10 अक्टूबर 1970 को यह देश स्वतंत्र हुआ। अब प्रत्येक प्रवासी भारतीय यहाँ न केवल सम्माननीय अपितु महत्वपूर्ण नागरिक है। फिजी के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा आर्थिक सभी क्षेत्रों में इन प्रवासी भारतीयों का पर्याप्त प्रभाव है। जिस प्रकार हिमालय पर्वत भारत का अडिग प्रहरी है, उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस फिजी के प्रवासी भारतीयों की भाषा, धर्म, संस्कृति तथा सभ्यता की रक्षा करने वाला प्रहरी है। संघर्ष के कठोर दिनों में रामचरितमानस की चौपाइयां ही उनका संबल बनी थी। वहां गांव-गांव में रामायण मंडलियां है। प्रति सप्ताह इनकी बैठक होती है। वहां हनुमान के भक्त भी सर्वत्र हैं। अनेक घरों के बाहर लहराती हुई लाल झंडियां इसका प्रतीक है। दशहरा, दीपावली और होली यहाँ के राष्ट्रीय त्योहार है। इन्हें भारतीय परंपरा से ही मनाया जाता है। यहाँ ईद, पोंगल और गुरुपर्व भी श्रद्धापूर्वक मनाए जाते हैं। यहाँ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तथा गुरुद्वारा पर्याप्त मात्रा में है। हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई लोगों में भाईचारा यहाँ की विशेषता है। हिंदी भाषा को यहाँ पूर्ण मान्यता प्राप्त है। यहाँ की संसद के दोनों सदनों में हिंदी भाषा के प्रयोग को पूर्णतः संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। प्रत्येक संसद सदस्य अंग्रेजी, हिंदी और फिजियन भाषा का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। 1ली से 10वीं तक हिंदी की शिक्षा दी जाती है।
यहाँ हिंदी के 5 समाचार पत्र निकलते हैं। फिजी के राष्ट्रीय स्तर के कवि पंडित कमला प्रसाद की शिक्षा दीक्षा भारत के वृंदावन गुरुकुल में हुई थी। फिजी में आपको भारत के अनेक प्रांतों का अद्भुत मिश्रण दृष्टिगोचर होता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य तथा हरितिमा कश्मीर की याद दिलाता है। यहाँ के नारियल के असंख्य पेड़ केरल की, फिजी वासियों का पहनावा तमिलवासियों की, आल्हा की गूंज राजस्थान की, कबीर और तुलसी की स्वरलहरियां उत्तर प्रदेश और बिहार की याद दिलाती है। यहाँ की राजधानी सुवा में मनाई जाने वाली सौंदर्य प्रतियोगिता गोवा का दृश्य उपस्थित करती है। परिश्रम में फिजीवासी पंजाब के लोगों का मुकाबला करते हैं तथा सादगी में महाराष्ट्र और गुजरात वासियों का। फिजी केवल परंपराओं का ही देश नहीं है, यह देश अत्याधुनिक भी है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक आते हैं। उनके ठहरने के लिए आधुनिक होटल भी यहाँ है। यहाँ की सड़कों पर नवीनतम मॉडल की कारें भी दिखाई दे जाती है। यहाँ के विज्ञापनों की शैली भी आधुनिक है। फिजी का नांदी हवाई अड्डा विश्व प्रसिद्ध है। फिजी रेलगाड़ी से यात्रा नहीं करते। यहाँ सर्वत्र रेल की पटरियां बिछी है, जिन पर गन्ने से भरी ट्रालियां चीनी मिलों तक पहुँचती हैं। आम यात्रियों के लिए टैक्सी कार की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में चट्टान पर स्वतः बनी पिता पुत्री की मूर्ति, एक झील में तैरता हुआ द्वीप तथा एक पर्वत पर स्वयं प्रकट हुई शिवलिंग की मूर्ति उल्लेखनीय है। संचार के सभी आधुनिक माध्यम फिजी में हैं। यहाँ सिनेमा, टेलीविजन तथा रेडियो भी लोकप्रिय है। यहाँ के सिनेमाघरों में भारतीय फिल्में खूब दिखाई जाती है। फिजी में विवाह संस्कार की पद्धति भी भारतीय ही है। अग्नि को साक्षी बनाकर वर वधू सप्तपदी का विधान पूरा करते हैं। बच्चों के जन्म पर छठी आदि के अनुष्ठान होते हैं। देह के नष्ट होने, मृत्यु पर दाह संस्कार भी वैदिक रीति से मंत्रोच्चारण के साथ किया जाता है। भारतवर्ष एक बड़ा और महान परंपराओं वाला देश है। फिजीवासी उसी की बिछुड़ी संतानें हैं। यहाँ के प्रवासी भारतीय शरीर से भले ही यहाँ रहते हैं, लेकिन उनकी आत्मा गंगा माँ के पवित्र जल का स्पर्श पाने के लिए सदैव लालायित रहती है। भारत की प्राचीन परंपराओं को यहाँ के लोग आज भी धरोहर की भांति संजोए हुए हैं। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि फिजी के रूप में भारत से दूर एक छोटा भारत भी